मेरे घर की क्या हालत हुई है। कल बारिश हुई ना, ऊपर से ये पूरा पत्थर है ना, ये नीचे गिर रहा है। थोड़ा रिस्की है यहाँ पे। अब मैं यहाँ से नहीं ये पलंग को हटाऊंगी कि रात बिरात बाई चांस पानी तो गिरता ही गिरता है, अभी कोई नुकसान हो जाए, किसी को चोट लग जाए तो देखिए कितना पैसा खर्च करें हम। सच में यूँ लगता है इस घर में पैसा लगाना यानी पैसे की बर्बादी है। चैन नहीं है, सुकून नहीं है, आराम नहीं है। बारिश पड़े तो फिर काम करना पड़ता है, मजबूरी है। कितना भी पैसा खर्च कर लो यही दिक्कत है। और मिस्त्री कभी भी ढंग का काम करके नहीं जाते। देखो सीलन से कितना ख़राब हो गया है पूरा घर मेरा। और मुझे स्कूल जाना है, लेट हो रहा है। और ये देखो अभी हाल गिरा है ये सारा। देखो अब झाड़ू लगा रही हूँ और 9 बज चुके हैं, मैं लेट हो रही हूँ स्कूल के लिए। कैसे सब कुछ मैनेज करूँ? कभी कभी तो परेशान हो जाती हूँ। नॉर्मल घर का काम करना हो तो कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन ये सारे काम है ना जो बढ़ जाते हैं, इनको हैंडल करते करते मैं परेशान हो जाती हूँ कभी कभी। पैसा लगाएं तो कितना लगाएं। और ये पता है प्रॉब्लम क्यों हो रही है? क्योंकि आपको ये लोहे की पट्टी दिख रही है ना वाइट कलर की, इससे ऊपर है ना केवल 4 इंच की दीवार है, यानी 1 ईंट की दीवार है। तो मेरी सास की तरफ से जो पानी आता है ना, वो सारे पानी से है ना हमारी ये छत खराब हो रही है। और उनसे हम कहें भी तो उनको तो कोई मतलब नहीं है, ख़राब हो चाहे टूट जाए वो कभी रिपेयर नहीं कराएंगे। हम रिपेयर करा भी देते हैं, लेकिन वहाँ से खुली दीवार है तो वो हो ही रहा है। और उन लोगों का तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं है। कहेंगे नहीं कि मम्मी ख़राब हो रहा है, तो उनको तो और अच्छा लगेगा कि चलो बढ़िया इसका ख़राब हो रहा है। सो देखिए कितनी प्रॉब्लम हो रही है मुझे। हे एवरीवन, गुड इवनिंग। और अभी शाम के बज रहे हैं 7:45 और मैं पता है क्या कर रही हूँ? मेरे घर में मैं लगा रही हूँ पोंछा। एक तो मेरा मॉप ख़राब हो गया है, इस वजह से और पोंछा नहीं लग रहा मेरा। और सुबह स्कूल जाना होता है, टाइम नहीं मिलता। 1:30-2 बजे आती हूँ घर पे, फिर उसके बाद हिम्मत ही नहीं होती कि मैं पोंछा वगैरह करूँ। हाँ अगर मॉप हो ना तो चलो हम फटाफट फटाफट कर भी दें, पर इस तरह से बैठ के पोंछा लगाने में मेरी हालत ख़राब हो जाती है। पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन करना तो है ही। 2 दिन से नहीं लगाना पोंछा तो पैर इतने किचकिच किचकिच हो रहे हैं ना कि मुझे सुकून नहीं मिल रहा। सो बस अभी है ना, ये मैंने आपको गद्दा दिखाया है ना कितना गंदा हो रहा था, ये अभी साफ करके किया और ये चढ़ गया, फिर भी काटने के लिए चढ़ गया। आरू से बोला है तो ये कपड़े वगैरह घड़ी करके रख दे, मैं लगा रही हूँ पोंछा। अंदर वाले रूम में तो मैंने लगा दिया, साफ कर दिया, लेकिन मेरे पैर है ना मुझसे ज़मीन पर रखे नहीं जा रहे। तो मुझे इतनी घिचघिची आ रही थी क्योंकि पोंछा नहीं लगा था घर में। आदत है ना मुझे पोंछे के साथ रहने की, तो मुझे चैन नहीं पड़ रहा था। और किचन तो मेरी ठीक है, मैं सुबह गई थी ना स्कूल तो वही अपना रोज की तरह सारा काम करके गई थी देखो। लेकिन ये अभी मैंने सब्जी निकाली है, वो कुछ रोटियां रखी गाय को देने के लिए, मोलू के लिए किया है दूध गर्म, और अब खाना बनाऊंगी। 7:45 हो रहे हैं। सो फटाफट से पहले पोंछा लगा लेती हूँ, नहीं तो देर हो जाएगी। बातें करती रहूँगी तो देर हो जाएगी। तो आज सुबह सच में टाइम नहीं मिला था, मैं काफ़ी लेट हो गई थी, तो मैंने पोंछे को स्किप किया था। और मैंने सब कुछ बता ही दिया है आपको आगे। और यहाँ पे आरू से भी थोड़ी सी हेल्प ले रही हूँ, कपड़े उठवा के रखवा रही हूँ और फटाफट से पोंछा वगैरह करके लगूंगी घर के दूसरे कामों में। तो जब भी मेरा स्कूल ओपन होता है ना, तो मेरी यही कंडीशन होती है, क्योंकि ना दूसरा कोई एक और इंसान नहीं है ना कि जो कोई हेल्प करे तो चलो थोड़ा हम कर ले। और आप लोग कह रहे थे कि दी आप है ना कोई है ना हाउस हेल्पर को रख लो, तो एक्चुअली रखने की सोचूं भी ना तो मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि मुझे 9 साढ़े 9 बजे तक तो निकलना ही होता है। और पोंछे वाली आती हैं 12 साढ़े 12 बजे, तो फिर मैं कैसे करवा लूँ? और स्कूल से आने का भी टाइम कुछ तय नहीं है, कभी 1:30 भी बजता है, कभी 2 भी बज जाता है। तो उस चक्कर में फिर मैं उनको रखूँ कब? तो वो ना सारी सिस्टम मेरा बिगड़ रहा है। इस वजह से सारी मेहनत मुझे ही करनी पड़ती है। भैया भी आपके फ्री नहीं रहते हैं कि मैं उनसे हेल्प ले लूँ, वो मुझसे भी ज़्यादा बिजी रहते हैं, तो भैया को भी कुछ नहीं कह सकती। बच्चे मेरे छोटे हैं, वो कुछ कर नहीं सकते, तो फिर सब कुछ करना ही है। चाहे कहते हैं ना तकलीफ़ हो, चाहे प्रॉब्लम हो, चाहे परेशानी हो, चाहे बीमारी हो, सब कुछ करना है। और मेरे पोंछा इस तरह से लगा रही हूँ ना तो मेरे घुटनों में सूजन आ चुकी है, पैरों में इतना दर्द है ना कि रात को मुझे नींद भी नहीं आती, मुझे रोना आ जाता है। और मुझे कोई शरीर में तकलीफ़ नहीं होती, बस मेरी कमर में दर्द होने लगता है और मेरे घुटने और पैर, ऐसा लगता है जैसे पूरे पैर फट रहे हैं। लेकिन मेरी मजबूरी है। और अब तो मैंने मॉप ले लिया है, क्योंकि मैं जा नहीं पा रही थी, मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। तो कल रात को मैं 9 बजे गई, दुकान खुलवाई मैंने अपने मार्केट में, और उसके बाद उनसे बोल के मैंने मॉप लिया, क्योंकि मुझे सुबह फिर वही दिक्कत होती। तो फाइनली अब तो मेरे पास मॉप भी आ चुका है और मैंने ना आज बहुत जल्दी काम भी कर लिया। सो जिस दिन वॉइस ओवर कर रही हूँ मैं उस दिन की बता रही हूँ। ये तो मैंने रात को पोंछा किया था और घर मैंने क्लीन करके डाल दिया था, ताकि सुबह मुझे ज़्यादा दिक्कत ना हो। क्योंकि छोटे बच्चे हैं, वो क्या करते हैं पूरे घर में सामान बिखेर देते हैं। झाड़ू पोंछा तो ठीक है, लेकिन कम से कम आधा घंटा मेरा उस काम में बिगड़ जाता है। सो वो तो सबके घर में ही होता है कि छोटे बच्चे हैं तो वो करेंगे ही।
लेकिन वही है कि जब स्कूल जाती हूँ ना तो थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हो जाती है, ढंग से खाना पीना भी नहीं हो पाता। मैं पता है सुबह का खाना बना के ले जाती हूँ, टिफ़िन भी ले जाती हूँ, लेकिन स्कूल में जाके ना मुझे खुद खाना खाने की फुर्सत नहीं मिलती है। स्कूल से वापस खाना लेके आती हूँ, फिर घर पे बैठ के उस खाने को खाती हूँ, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, बहुत ज़्यादा काम होता है, मैनेजमेंट का काम होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। देखो हमारा खुद का स्कूल है, आप लोग कमेंट में पूछ रहे हो ना, तो हमारा खुद का ही स्कूल है। हम लोग वहाँ पढ़ाने में तो टीचर वगैरह रखी हैं, लेकिन वही है कि थोड़ी बहुत हेल्प करनी होती है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो मैं इस तरह से आपको नहीं बता सकती हूँ। और सबसे ज़्यादा कमेंट आते हैं कि आप आरू मोलू को अपने स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाते हैं। तो आरू मोलू मेरे स्कूल में इसलिए नहीं पढ़ते हैं क्योंकि वो जाते ही अपने पापा के फ़ोन ले लेते हैं जेब में से, जाके ऑफिस में बैठ जाते हैं और बच्चों पे रौब जमाते हैं कि हमारे पापा का स्कूल है। तो ये जो थिंकिंग होती है ना बच्चों में, ये बच्चों को है ना ख़राब कर देती है, बच्चों की मेंटालिटी ख़राब कर देती है। उनको ऐसा लगता है कि अरे हम तो बहुत बड़े इंसान हैं, ये सारे बच्चे हमारे सामने छोटे हैं, हमारे पापा के स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो वो जो थिंकिंग है ना अगर बच्चों में आ गई ना तो बच्चा कभी किसी का सम्मान नहीं करेगा, कभी किसी से प्यार नहीं करेगा, वो अपने आप को ही अहमियत देगा। इसी वजह से आरू मोलू को मैं उस स्कूल में नहीं पढ़ाती हूँ, ताकि इनको ऐसा ना लगे कि ये हमारे पापा का स्कूल है और हम यहाँ के मालिक हैं। बच्चों को कभी ऐसी सोच है ना आने नहीं देनी चाहिए। लाइट के कीड़े आ रहे हैं तो मैंने लाइट बंद कर दी है, वो पतंगे बोलते हैं ना। और देखो मेरी हालत पसीने में। और अभी हाथ मुँह धो के सीधे खाना बनाऊँगी, फिर नहाऊँगी, क्योंकि बिना नहाए सोना तो आज मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है। वैसे भी मैं तो नहाती हूँ, पर स्कूल जाने की वजह से मेरे सारे काम इस तरह से लेट होते हैं। तो अब मैं आ चुकी हूँ किचन में। और ये कुंदरू है ना मैं आगरा से लेकर आई थी, क्योंकि हमारे कस्बे में नहीं मिलते हैं ये, तो इनको धो करके साफ़ कर लिया और अभी कट करूँगी। और आज मैं बनाऊँगी कुंदरू की सब्ज़ी। और घर में आज सबका मुंह चढ़ जाने वाला है, सारे के सारे है ना मुँह फुला के बैठने वाले हैं, क्योंकि मैंने इसमें आलू नहीं डाले। मेरे घर में आलू ना डालो ना किसी भी सब्ज़ी में तो बाप बेटी बेटा सबका मुंह फूल जाता है, लेकिन उनके लिए मैंने सुबह जो सब्ज़ी बनाई थी ना उसमें आलू है वो दे दूँगी। तो यहाँ पर लोहे की कढ़ाई ली है, उसमें तेल गरम हो गया तो जीरा कड़ी पत्ता डाल दिए हैं मैंने, और साथ में प्याज डाल दिए। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से भून लेना है। उसके बाद जो कुंदरू मैंने काट के डाले हैं वो ऐड कर देना है और अच्छी तरह से ऑयल में मिक्स करने हैं। इस सब्ज़ी में ना तो पानी डालना है ना आलू डालना है, ये इसी तरह से बनाते हैं, बहुत अच्छी लगती है। और दाल चावल के साथ तो ये बहुत ही अच्छी लगती है खाने में, बट मैंने केवल सब्ज़ी रोटी ही बनाई थी। तो इस सब्ज़ी के अंदर बेसिक मसाले डालने होते हैं, जो हमारे इम्पोर्टेड मसाले होते हैं वो, और आप चाहें तो गरम मसाला भी डाल सकते हैं, बट मैंने स्किप किया है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और मुझे गरम मसाला वगैरह सूट नहीं करता है। सो फाइनली सारे मसाले डाल के इसको ढक दिया और यहाँ पे सब्ज़ी बन रही है, साथ में आटा लगा के बना रही हूँ रोटियाँ, क्योंकि बहुत उतावल है मुझे, काफ़ी लेट हो चुकी हूँ, क्योंकि 8:15 बजे मैंने पोंछा करना स्टार्ट किया था, 9 बज गए थे पोंछा कंप्लीट होने में। और उसके बाद फिर किचन का काम, तो बच्चों को सुलाना भी जल्दी होता है क्योंकि सुबह स्कूल जाना होता है। बच्चे भी मेरे पौने 7 या 6:30 बजे तक उठ जाते हैं, दोनों के दोनों, तो उनको रात को जल्दी नींद आती है। अब 9 बज चुके थे मुझे खाना बनाने में, तो फटाफट मैंने खाना बनाया, बच्चों को खिलाया और उनको सुला दिया, कि ताकि वो सुबह फिर है ना उठने में प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। और वैसे भी मेरे बच्चे आसानी से उठ जाते हैं, सुबह उठने में बिल्कुल भी नाटक नहीं करते हैं। इस चीज़ को लेके मैं बड़ा हैप्पी रहती हूँ। इतनी गर्मी लगी, मैंने खाना पीना खाया जल्दी एसी में बैठ के, और अभी नहा कर आई हूँ। टाइम हो रहा है 10:30, और जो थोड़े से कुंदरू बचे हैं ना वो धो के मैंने रख दिए हैं यहाँ फ्रिज में। आम और कुंदरू ये थोड़े ज़्यादा आ गए थे तो धो के रखें। कितना फ्रेश लग रहा है, एकदम चेहरा खिला खिला लग रहा है मेरा। तो चलिए अब मैं तो जा रही हूँ सोने। अब आपके भैया गए हैं नहाने क्योंकि नींद ही नहीं आ रही है। आरू मोलू तो सो गए दोनों बच्चे। मोलू को इतनी गर्मी लग रही थी ना, जैसे ही लाइट आई एसी चालू हुआ ना तो एसी के सामने पड़ के ना वो सो गया। और आप लोगों ने मेरी कल की वीडियो को पसंद नहीं किया, क्यों ऐसा कर रहे हो? अब पता है मेरी लाइफ जो है मैं वही तो दिखाऊंगी। काफ़ी लोग बोलते हैं कि अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन क्या कर सकते हैं, जो है वो वही है। इतने सारे पेड़ पौधे खरीदे, मेरी वीडियो 400 व्यूज़ पीछे चल रही है। ठीक है चलो, नसीब से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता। सो एक लाइट बंद कर देती है, एक लाइट आपके भैया आएंगे वो बंद करेंगे। तो अभी चलते हैं सोने। गुड नाइट, कल मिलती हूँ मॉर्निंग में। क्या पता ये ब्लॉग पूरा हुआ है या नहीं हुआ है, कुछ पता नहीं है। सो कल मिलती हूँ मॉर्निंग में। आज तो मैं बहुत बुरी तरह से थक गई थी सच में। अब तो हिम्मत भी नहीं है कुछ करने की, मन कर रहा है सीधे बेड पे जाऊँ, सो जाऊँ
और कोई ये ना बोले कि ये काम रह गया है अधूरा। सच में। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और कल भी मैंने आप लोगों को पोंछा दिखाया था, आज भी पोंछा दिखा रही हूँ। तो अभी हो रहे हैं सुबह के 8:30 और मैं पोंछा लगा रही हूँ। 9 बजे तक मैं रेडी होकर निकल जाऊँगी। लेकिन अभी किचन का काम मेरा थोड़ा सा बाकी है, उसको भी पूरा करना है। पूरा काम करके जाऊँगी क्योंकि स्कूल से आके मुझसे होता नहीं है। और फिर ये गर्मी इसने ज़्यादा परेशान कर रखा है। बाबा मशीन का नल बंद कर दिया? भूल गए? नल बंद कर दिया? कर दिया। कपड़े भी निचोड़ने हैं मुझे, बाद में करूँगी। पहले पोंछा कर लूँ, कपड़े निचोड़ दूँ, उसके बाद नहाने जाऊँगी। तो 9 सवा 9 तक लेट में निकल जाऊँगी। क्या करूँ? हाँ चलिए। सुबह से पता मैं वीडियो भी शूट नहीं कर पा रही हूँ ढंग से, क्योंकि मुझे काम का लोड इतना होता है ना कि जल्दी करूँ और जल्दी जाऊँ। क्योंकि कल परसों ना, हाँ कल मैं 9:45 बजे पहुँची थी। तो फिर क्या मतलब इतना लेट जाने से? आधी पढ़ाई स्कूल में हो जाती है और टीचरों को स्टार्टिंग में देखना होता है मुझे। चलिए फटाफट से पोंछा करती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। बात करूँगी तो लेट हो जाऊँगी। तो पोंछा वगैरह सब कुछ कंप्लीट कर दिया और साथ ही साथ कपड़े भी धो के जा रही हूँ। और पता है मेरी वॉशिंग मशीन है ना, वो ख़राब हो चुकी है। उसका जो ड्रायर वाला पार्ट है ना, वो ख़राब हो चुका है। और मेरा मन कर रहा है कि मैं ना सेमी ऑटोमेटिक मशीन ले आऊँ, लेकिन बजट इतना अभी नहीं है कि मैं उस मशीन को लेकर आ पाऊँ। क्योंकि मैं अगर वो मशीन ले आई ना तो मेरा काम ही समझो कि आधा कम हो जाएगा। तो देखते हैं, जब बजट सही होगा तब ज़रूर लाऊँगी। मेरे मन में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अब मैं परेशान हो जाती हूँ इतना सारा काम इतने कम टाइम में करते। कितना भी काम करो तो भी लेट हो जाती हूँ। काम से फ्री हो गई, अभी चेहरा पहुँचा है पसीने से। अब जाऊँगी नहाने के लिए और स्कूल जाना है, क्योंकि 9:15 बज चुके हैं। इतना काम करते मैं सोच रही 9:15 बजे तक निकल जाऊँ। कपड़े ले लेती हूँ। हो गई रेडी और ये रहा हमारा टिफ़िन, मेरा और जय का। हम स्कूल में ही खाएंगे क्योंकि 2 बज जाते हैं तो फिर लेट हो जाते हैं। ये बनाई थी मैंने सुबह अरवी की सब्जी और उसके साथ में बनाई थी आलू की भुजिया बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे अरवी है ना नहीं खाते हैं। तो चलिए मेरा टिफ़िन भी हो गया पैक। आटा उठा के रख दिया है फ्रिज में, सूखा आटा ढक दिया है मैंने। चलिए अब फटाफट से जाती हूँ, फिर मिलती हूँ।